श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो भगवान अपनी विभूतियों को एक के बाद एक समझाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। तो कल हमने देखा 26वां श्लोक, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। वहाँ तक हमने देखा है। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चैश्रवसम अश्वानाम, अश्वों में उच्चैश्रवस, उच्चैः श्रवाः, उच्चैश्रवाः नाम अश्वः तम माम विद्धि जानीहि। घोड़ों में मैं एक ऐसा घोड़ा हूँ, अश्व हूँ, क्योंकि वहाँ पे अमृतोद्भवम, अमृत निमित्त मथनोद्भवम। जब अमृत मथन हुआ, अमृत मथन जब हुआ था तब उस समय इस अश्व का जन्म हुआ अमृत मथन से। तो ये एक विशेष अश्व, तो वह अश्व मेरा ही रूप है। ठीक है। तो अमृत मथन का अंतरार्थ, मैंने इसका एक आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम महाभारत पढ़ रहे थे तब उसका विश्लेषण बहुत किया गया। यहाँ पे अमृत मंथन वास्तव में दोनों दुर्गुण और सद्गुण, माने असुर और देवता लोग साथ में जब मंथन किए उसी से अमृत निकला। सिर्फ देवता लोगों से ही होता नहीं, क्योंकि सर पकड़ने वाला कोई होना चाहिए, आदिशेष का, सर्प का। और इसीलिए तो यहाँ पे अमृत अंदर भीतर जो है एक हमेशा एक मंथन हो रहा है, मगर वो मंथन ठीक से नहीं हो रहा है। हमारे अंदर, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ मंथन चल ही रह रहा है हमेशा, है ना। न तो ये प्रकृति और पुरुष के बीच में जो युद्ध लगातार जारी है। हाँ, पुरुष चाहता है कि प्रकृति के ऊपर अपना
जो लागू अपना नियंत्रण लावे। पुरुष माने ये पुरुष और स्त्री बाहर का नहीं है, मैं कह रहा हूँ, चैतन्य। तो ये मंथन जो हो रहा है ना, अंदर का मंथन, दुर्गुणों के द्वारा, माने ये दुष्ट गुण है उनसे भी हम कुछ सीखना चाहिए, सद्गुणों के द्वारा भी सीखना चाहिए, मगर इन दोनों फंसना नहीं चाहिए। तो ऐसा मंथन करने से अनेक अद्भुत भीतरी प्रकट होते हैं, संकेत रूप में बहुत सारे कुछ होता है। तो उच्च स्तर का जो अश्व है वह अश्व मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ, ये मेरी विभूति है। तो अमृतोद्भवम, अमृत निमित्त, अमृत के निमित्त जो मंथन हुआ, अमृत मंथन, अमृत के निमित्त मंथन हुआ, ठीक है। ऐरावतम, इरावत्या अपत्यम, इरावती, इरावती के पुत्र, ऐरावत अपत्यम, इरावती एक हाथी, इरावती के पुत्र ऐरावत, गजेंद्राणाम हस्तीश्वराणाम, देखो गज एक है, गजेंद्र है, गजेंद्राणाम माने गज के दो, गज सामान्य, सामान्य जो हाथी है वो गज है, गजेंद्र थोड़ा तगड़े वाले समझो, कुछ खास विशेष है उसमें गुण। ऐसे विशेष गुणों में ही भी अत्यंत श्रेष्ठ ऐरावत। तो गजेंद्राणाम हस्ति ईश्वराणाम तम माम विद्धि इति अनुवर्तते। तो ऐरावत मैं हूँ, तो जिस पर इंद्र सवारी करते हैं, ठीक है। तो इंद्र भगवान का क्या हुआ, ये तो वाहन बन गया ऐरावत, ठीक है। नराणाम मनुष्याणाम च नराधिपम राजानाम वाम विद्धि जानीहि, नरों में मैं राजा हूं मैं। तो आपको जो संशय आएगा कि राजा फिर गलत है, गंदा है, घमंड वाला है, ऐसे राजा भगवान कहते मेरा ही रूप है, कलयुग है, तो लगता है कि क्या है, कलि पुरुष कृष्ण भगवान को भी पकड़ लिया ये नाथ ने। देखिए वास्तव में जब अभिषिक्त किया जाएगा किसी का भी राजा के रूप में, पट्टाभिषेक, उसमें ऐसे ही किसी आदमी को बिना मंत्र, बिना विधि, बिना कुछ कार्य क्रिया, बिना कुछ कर्म, बिना कुछ पूजा पाठ विधान, ऐसा किसी आदमी को कोई एक सिंहासन पर बिठाया नहीं जाएगा। नहीं, कहते हैं जो विधि है शास्त्र विधि, महात्मा लोग शास्त्र विधि के अनुसार जो वे कहते हैं कि किसी को यदि अभिषिक्त करना हो राजा के पद पर, राजा के रूप में सिंहासन पर, उनके शरीर के अंदर मंत्रों के द्वारा वसुओं को आवाहन किया जाता है। अष्ट वसुओं को बुलाकर इनके शरीर में बिठा देते हैं। राजा के शरीर में अष्ट वसुओं को स्थापित करेंगे, स्थापना करेंगे, उन्हीं देवताओं को बुलाकर अब ये राजा बनने वाला है, हमारा राजा है, प्रांत के राज्य का जो राजा होने वाला है, ये इनके शरीर में आप विराजिए, बैठिए, आवाहन करके उनमें बिठाते हैं। और फिर उनके सामने मंत्र के द्वारा उनकी आराधना पूजा पाठ करके, सो ये देवताएं लोग अंदर बैठे हैं, तो वसु लोग, तो उनके द्वारा ये राजा उनकी सहायता से, उनके मार्गदर्शन से वे अंदर बैठे हैं, तो उनकी आज्ञा से जो वही ये अष्टवसु लोग विधि विधान के साथ बुलाकर राजा के शरीर में बिठाया गया, वे इस राजा को सद्बुद्धि, सन्मार्ग बताते रहते हैं कि इस समय ऐसा निर्णय लो, ऐसा निर्णय लो। ये विधान है। देखिए, तो उस राजा में क्योंकि सारे देवता लोगों को बिठाकर पूजा पाठ करके एक व्यक्ति को, समर्थ व्यक्ति को राजा के रूप में सिंहासन पर बिठाया जाता है, तब इनको बिठाया, तब भगवान कहते हैं नराधिप, माने वो श्रेष्ठ बन गया, श्रेष्ठ बन गया। क्योंकि संन्यास संस्कार अलग होता है,
संस्कार प्रधान, संन्यास में विधि विधान है। संन्यास ग्रहण करते समय भी गुरु के समक्ष में होता है, उनका भी बड़ा विधान है। ठीक है, विवाह संस्कार का भी बड़ा विधान है। ऐसे कोई चलो ठीक है आप तुमसे आज से पति पत्नी बन गए, ऐसा नहीं होता। तो सारा विधान कोई पालन नहीं करता है ठीक से आजकल, बस एक ही पालन करता है, क्या है? डिनर। बस यही प्रधान क्या है, रिसेप्शन कब है, यही है प्रधान। बाकी सब कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को, वो विधि विधान न जानते हैं। मैंने कहा कि हमारे ये कोई पंजाबी जो शादी हो, पंजाबी मंत्र का जो सारे जो सबको बांटा गया उसका मीनिंग के साथ, जो ये होने वाला है शादी भी, तो अग्नि के अंदर जो प्रदक्षिणा करके करते हैं, तो विधान जो भी है सब संस्कृति में आर्ष संस्कृत विधान। तो विधान के बिना, संस्कार के बिना पति पत्नी नहीं बनते। तो अन्नप्राशन समझो संस्कार है, विद्याभ्यास विद्यारंभ संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, तो सब कुछ संस्कार ही है। देखिए, तो संस्कृत अन्न भोग का अन्न खाने से पहले तो आप भी मंत्र पढ़कर उसको सुसंस्कृत करते हैं। अन्न को संस्कृत करना माने इसमें जो भी दोष है तो मिट जाए, भगवान को अर्पण करें, सात्विक आहार करें, ये सब कुछ बहुत सारे नियम हैं। इसीलिए नराधिपम, तो भगवान कहते हैं नराणाम च नराधिपम, मैं राजा हूं। विधान तो है ही, अभी आजकल प्रमाण पत्र पढ़ेंगे कि नहीं, प्रमाण स्वीकार। कोई मंत्री बन गए तो प्रमाण स्वीकार पढ़ते हैं कि मैं बस प्रमाण कर रहा हूं मैं देश के सामने। ठीक है, उच्चै सर्वसमस्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। ठीक है, अब देखिए, आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि। तो ऐरावत के बारे में और भी कहा जाता है कि ऐरावत में के 7 सूढ़े होते हैं, 7 सूढ़े, एक नहीं 7। पता नहीं कहाँ कहाँ होते, मुझे पूछो मत अभी। सूढ़, टस्क्स, ट्रंक, सॉरी 7 होते बोलते हैं। अब 7 कहाँ कहाँ होते मुझे पूछो, एक ही सिर में 7 कहीं से लटकते हैं पता नहीं। और विकृत रूप जो लगता है आपको। मगर आपने ये भूत गण जो भी हैं, ये भूत गण जो भी है, जितने भी सारे भूत गण हैं, अनेक गण, एक एक गण में ही लाइक विनायक गणस, विनायक के गण अनेक है, करोड़ों करोड़ों गण है विनायक का, एक नहीं अनेक विनायक है। मातृ का अनेक गण है, रुद्र गण अनेक है, विष्णुदूत अनेक है, और इस प्रकार अनेक प्रकार के भूत है। उनके जो आकृतियां जो है ना, अलग अलग आकृतियां हैं। कुछ लोग 1 अंक वाले, कुछ लोग 2 अंक वाले, कुछ लोग 3 अंक वाले, कुछ लोग भयंकर रूप वाले, विकृत रूप, 2 हाथ 1 पैर, या तो 4 हाथ 1 पैर, न तो 5 पैर 1 हाथ, अलग 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 रूप है इसमें सृष्टि में। आप योगी बनोगे तो देख भी सकते हैं, ये सब है, और डर जाएंगे देख करके आप। ये महाभारत में भी आ चुका है, बड़ा विस्तार से वर्णन इसका, गणों का। ठीक है,
सर्प का भी एक मुख वाला, तीन मुख वाला, 7 मुख वाले सर्प। फणी, फणी, फणिमोहन भगवान कृष्ण का नाम। तो फण, हिंदी में फण बोलते हैं। तो इसलिए आयुधानाम अहम वज्रम, भगवान कहते हैं दूसरा, आयुधानाम अहम वज्रम दधीची अस्थि संभवम। दधीची अस्थि संभवम, दधीची, उसने क्या किया, पहले एक पुराण, एक स्टोरी है, कहानी भी है कि देवता लोग, जब असुर लोग उनको प्रहार कर रहे थे देवता लोगों के ऊपर, तो देवता लोग अपने सारे जो आयुध है उन सबको लेकर के दधी जी के पास रखा है कि बस इसको संभालो, क्योंकि असुर लोगों की संख्या ज़्यादा है, छीन के जाएंगे, बस आप उसकी रक्षा करें करके छोड़कर चले गए। अभी यही भय है ना, न्यूक्लियर प्लांट का हर का पता नहीं कौन टेररिस्ट आप ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, राक्षस के हाथ में पड़ गए तो क्या होगा, यही डर अभी भी है। तो तब देवताओं को डर हुआ कि अब ऐसा क्या करें। तो उन्होंने सारे जो अपने आयुधों को लेकर के इनके पास रखा है, दधी जी के पास, और दधी जी भी डर गए। मेरे अकेले अजय इधर बिठाकर, इतने ऐसा रेलवे स्टेशन पर ये डर होता है, किसी एक बिठाकर सारा सामान एक के ऊपर छोड़कर बस देखते रहो हम आएंगे कर सब चले जाएंगे ना, ये मेरे डर से बढ़ता है, बता इतना दूर है। और बेवकूफ़ लोग ऐसे एक बूढ़ी आदमी को बिठाकर वहाँ पे सारे सामान देखते रहो माजी करके छोड़ के चले, वो देखते रहेगी, कोई आके ले भी जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब अगर देखते रहो तो देखते रही। तो उन्होंने डर गया, उस डर के कारण इस सारे आयुधों को चूर्ण करके खा लिया है दधीची। जब देवता लोग आकर पूछे कि बाद में चलो अपने आयुधों, हमारा अपना अपना आयुध ले जाने के लिए हम आए हैं, कहाँ पर रखा है। वो बोलता है कि मैं भी डर के मारे मैंने पूरा सबको खा लिया। अब फिर कैसा क्या करें, तो फिर रीढ़ से फिर उसको निकालना पड़ेगा। तो उसने मान लिया त्याग देने के लिए, ठीक है। तो उस अस्थि से वज्रायुध बन गया, इंद्र का वज्रायुध। तो तपस्वी थे, और उस वज्र में सारे देवताओं का आवाहन किया गया, सारे देवता अपने अपने शक्ति के स्थापित की गई वहाँ पे, इसमें किसमें, वज्रायुध में। सब लोग अपने अपने शक्ति को स्थापना किया इस वज्रायुध में। तब जाकर के इंद्र भगवान असुरों के ऊपर प्रहार कर सका। ठीक है, चलो और एक उद्देश्य मैं आपको बोलता हूँ, उद्देश्य नहीं और एक दृष्टि से। शरीर में इंद्र कौन है, हमारे अंदर भीतर मन, क्योंकि इंद्रियाणाम राजा मनः, इंद्रियों के जो राजा जो है, इंद्र माने जो भी है मन समझो। और मन के भीतर यदि सारे इंद्रिय सारे देवताएं अपने अपने शक्ति प्रदान किया तो मन का बल बढ़ेगा। तब उस मन को हम इस्तेमाल करके, प्रयोग करके, हमारे जितने भी बाहर जो कमजोरियां हैं, इन सभी कमजोरियों के ऊपर एक विजय प्राप्त करने के लिए कुछ संभव हो सकता है, संभावनाएं हैं। अब मन कमजोर है, जैसे कि सारे इंद्रियां मन के साथ, यदि मन में आपको संकल्प हुआ कि बस ठीक है मैं एक उपासना करूं, व्रत करूं, और व्रत करना कौन सा व्रत है कि मैं आज उपवास व्रत रखूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है, कुछ नहीं खाऊंगा माने सारे इंद्रिय मदद देने हैं ना, सहकारी बनने चाहिए ना सभी इंद्रिय, न तो जीभ से लगातार पानी निकल के आ रहा है और आंख देख रही है सब कुछ, गुलाब जाम का तस्वीर, जिलेबी का तस्वीर। आप बेंगलुरु जाओगे, हर दूसरा दुकान तीसरा दुकान यही होता है खाने का, और वहाँ पे ट्यूबलाइट लगाकर अंदर से रोड़ा इडली दिखाते, आपको पानी से आ जाते मुंह से। अब जाके देखो चाहिए तो हर जगह पर
ऐसे ऐसे फोटोग्राफ दिखाते हैं आपको, मसाला डोसा, चटनी, मिर्ची खड़ा हो ऊपर एक अच्छा, एक लाल मिर्ची, मस्त देखते लगता है कि खाना है। तो आंख में ये प्रॉब्लम है, मदद नहीं दे दी, और जीभ प्रॉब्लम मदद नहीं दे रही है, और कान के द्वारा कोई शब्द सुना खाने का फिर चला गया, तो सारे इंद्रिय मदद नहीं देते हैं। तो इंद्रिय भी अपने अपने शक्ति प्रदान करें, अपने वश में आ जाए, तो अब मन का बल बढ़ेगा। तो इंद्रियों को सहकारी बनाना है, माने बनाना है, कैसे बनाना है, हम सबको इंद्रियों को सहकारी बनानी है, माने आप विजय प्राप्त करना है। इसलिए एक है उपवास, क्योंकि ना नीरस व्यक्ति अपने अधीन में आ जाते हैं, हृष्ट पुष्ट व्यक्ति हमसे लड़कर दूर भागना चाहता है। किसी को अपने हवाले कर दिया कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति को, और उसको अपने नियम में नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, खाना मत खिलाओ। धीरे 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 कमजोर हो जाएगा, फिर अपने वश में पड़े रहेगा। ये एक कुछ क्षण के लिए, कुछ काल के लिए काम आएगा, क्योंकि एक दिन उपवास कर लिया आपने, एक दिन के लिए आप मन से कहोगे, सारे इंद्रिय तो बैठेंगे, चुप बैठेंगे एक दिन के लिए, वो इंतजार में बैठे हैं, ठीक है कल हम खाएंगे तो कल खा लो, कोई बात नहीं कल खिलाएंगे, तो शांत हो गया टेम्पररीली। तब आप अपना मन को लेकर के भगवान का नाम जप तप कुछ भी करो, कुछ पुण्य मिलेगा। इसी तरह दधीची के जो वज्रायुध में सारे देवताएं अपने अपने शक्ति प्रदान किया, शक्ति को, और उसका बल बढ़ाया, फिर जब जा करके इंद्र भगवान इन सब पर जीत प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए दधीची अस्थि संभवम मैं ही हूँ, मैंने आयुधानाम वज्र आयुध मैं ही हूँ, जो उस हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। धेनूनाम दोग्धीनाम, दूध देने वाली गायों में अहम अस्मि कामदुख, कामदुख माने वशिष्ठस्य सर्वकामानाम दोग्धी सामान्या वा कामदुख, दो तरह के गाय हैं। एक है कि दोग्धी नाम माने दूध देने वाली गायों में मैं कामधेनु हूं, कामधेनु। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं वशिष्ठस्य सर्वकामानाम दोग्धी, जो वशिष्ठ जो ऋषि के पास जो थी एक गाय गोमाता कामधेनु, हाँ वही कामधेनु, क्योंकि वो सिर्फ दूध देने वाली नहीं होती, कामधेनु सब कुछ देने वाली होती है। आपको जो कुछ भी चाहिए वो कामधेनु दे देती। इसीलिए जब विश्वामित्र प्रहार क्या पूछा इस गाय को, बहुत लंबी कहानी है, तब वशिष्ठ ने कहा, तो ये लोग घूमते घूमते फिरते फिर सारे अपने परिचारकों के साथ, सैनिकों के साथ वहाँ चले गए, फिर उनके लिए फिर खाना पीना व्यवस्था करना वशिष्ठ जी सब कुछ कर दिया। तो राजा को, विश्वामित्र राजा थे तब, आश्चर्य हुआ कि आपने कैसे किया। बोले बस वो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण लोग कभी झूठ नहीं बोलते, ऋषि संपन्न लोग, तो उन्होंने कह दिया कि ये मेरे पास कामधेनु है, बस इन्हीं की कृपा है, माँ गोमाता की कृपा, इसीलिए अब सब कुछ आपको मिल गया, मुझे जो कुछ भी चाहिए इससे मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है इनसे, गोमाता से। तब उन्होंने ऐसा कहा, तो राजा ने कहा कि मैं राजा हूं, तो सारे श्रेष्ठ वस्तु राज्य में राजा के पास होना चाहिए, राजा के अधीन। वो सही बात है, मगर ब्राह्मणों की संपत्ति पर राजा का कभी अधिकार नहीं होता, ये नियम उन्होंने भूल गया। सबकी संपत्ति पर अधिकार हो सकता है, खास करके ब्राह्मणों के संपत्ति पर राजा का अधिकार कभी भी नहीं होता, वो भूल गए।
तो भूल कर कहा कि फिर मैं बल प्रयोग करके जबरदस्ती में खींच के लेके जाऊंगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, माँ गोमाता, ये मेरे बस की बात नहीं है इन सब से युद्ध करना, बस आप अपनी रक्षा करके मेरे पास आ जाओ वापस। उसी कामधेनु से अनेक अनेक प्रकार के भूत माने जीव, अनेक प्रकार के सैनिक लोग प्रकट हो गए और इन सबको सैनिक को हराया, भगा दिया। देखिए ये अद्भुत है गो। सो कामधेनु वास्तव में गोमाता की पूजा करे, गोमाता की आराधना करे, उनकी रक्षा करे, सेवन करे। देश में जितने भी है, जो कुछ भी है अरिष्ट, सब कुछ चला जाता है। आप नाम सुना होगा देवराहा बाबा का नाम, बड़े प्रसिद्ध महात्मा जी थे, अवधूत थे, कभी जमीन पर बैठने थे, हमेशा कुछ ऊपर आसमान में कुछ मंच बनाकर उधर बैठते थे ऊपर ही, देवराहा बाबा का। उन्होंने कहा आश्रम, वो गाय के बारे में उन्होंने एक वहाँ पे जो बात कही, उन्होंने वहाँ पे रखा बड़ा बोलते थे, बस देश की समृद्धि के लिए सारे दुर्गुणों से दूर होना है आपको, बस सिर्फ एक ही करे, क्या? गाय का पालन, गाय का पूजन और गाय की गोमाता की रक्षा, गोमाता की सेवा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा देश में करके महात्मा जी ने कहा। कैसे होता पूछो मत। कुछ चीज ऐसे हैं शास्त्रों में, हम इतना नीचे गिर गया कि वो हम समझ नहीं सकते। अभी ऋषि मुनियों का जो उनके जो आदेश, संदेश, उपदेश, जो सच्चाई उन्होंने कही, हमको ना समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने गिर पड़े हैं। हम क्या संबंध देखते हैं कि कार्य कारण संबंध हम देखते हैं। गाय की पूजा करने से, गाय का पूजन करने से, गाय का पूजन करने से हमको क्या मिलता है? इस देश की समृद्धि कैसी होगी, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। क्योंकि ना ये सारा जगत जो है सूक्ष्म और स्थूल के साथ संबंध में है। केवल हम स्थूल दृष्टि से ही हम व्यापार करना चाहते हैं, बात नहीं बनती। तो भगवान कहते हैं, आदि आचार्य शंकर, जो वशिष्ठ जी के पास जो थी कामधेनु, सर्व कामानाम दोग्धी, क्योंकि धूली उन्होंने क्या ना दूध ही नहीं, जो चाहे वो निकल के आ जाती है गोमाता से। वशिष्ठ जी सब कुछ प्राप्त किया कामधेनु के द्वारा। इसीलिए नहीं तो वहां सामान्य कामधक, यानी तो सामान्य गो जो है गाय, सामान्य कामधक कामधेनु जो गाय है, गो माता है, वो मेरा ही रूप है। धेनु नामस्मि कामधक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। देखिए तीसरा, हाँ, प्रजनयिता अस्मि कंदर्पः कामः। देखिए प्रजन करके माने प्रजोत्पत्ति के लिए जो कामना है, उसके लिए काम जो करता है वो काम मैं ही हूं। सारे उपनिषद में भी आए हैं बात, इस बात शास्त्रों में कहा गया कि प्रजोत्पत्ति के लिए, पुत्र के लिए आप जो भी प्रयत्न करते हैं वो काम जो है धर्म है। उस धर्म में वो काम, उस तरह का जो काम मैं ही हूं। अच्छे संतान हो, ये संकल्प जो किसी गृहस्थ ने किया और संकल्प के साथ वो कामना किया, कामना तो भगवान का ही रूप है। देखिए केवल इस धर्म के साथ जुड़ा हुआ जो काम को हटाकर, हाँ, और किसी इच्छा से भोगने लगे वस्तुओं को, वो काम भगवान का रूप नहीं है। तो प्रजनयिता अस्मि कंदर्पः, तो प्रजाओं को उत्पन्न करने वाला जो काम है वो काम मैं हूं।
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। जो धर्म से अविरुद्ध है वैसा काम मेरा ही रूप है, मैं ही हूं। तो अच्छे अच्छे विचार आया, अच्छा काम हुआ, कामना हुआ मन में, इसका मतलब भगवान का ही ये रूप है। ठीक है। हाँ, सर्पाणाम सर्पभेदानाम अस्मि वासुकी सर्पराजः। और सर्पों में अनेक प्रकार का सर्प है। सर्प जाति नाग है, सर्प है, सब सर्प के जाति में ही ये सब भेद है। उनमें से सर्प में अस्मि वासुकी, मैं वासुकी, सर्पराज, जो सर्पराज है वो सर्पराज मैं ही, वासुकी मैं ही, मेरा ही रूप है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् अनंतश्चास्मि अनंतश्चास्मि नागानाम, अनंतश्च अस्मि नागानाम, नाग विशेषाणाम नागराजः च अस्मि। नागों में, नाग जाति में सब सारे सर्प ही है, सर्प जाति है, उसमें एक श्रेणी है नाग। सर्प एक जाति है, सर्प भेदानाम वासुकी मैं हूं, उनके राजा। और नागों में एक है, एक अन्य प्रकार के हैं। नाग में त्रिशूल का चिन्ह होता है। हर सर्प में नहीं होता। जिन सर्पों में जो त्रिशूल का आप देखते हैं वो नाग है। एक है विभेद। और दूसरा महात्मा लोग कहते हैं नाग के फण जो है का फण अनेक होते हैं, कभी 2, 3, 4, 5, 10 को भी, जितने भी सूक्ष्म लोक में भी है नाग। तो नाग का फण जो है एक नहीं होता, अनेक होता है। ठीक है, अनेक सिर, इसका मतलब फण। और दूसरा है उसमें विष नहीं होते हैं, बोलते नागों में विष नहीं होते। एक महात्मा जी के जो भाष्य में विष नहीं होते, मगर सर्पों में विष होता है और एक सिर वाले होता है, ऐसा कैटेगरीज। ठीक है, तो भगवान कहते हैं सर्पों में मैं सर्पराज वासुकी हूं और नागों में मैं नाग विशेषाणाम नागराज हूं, नागराज च अस्मि। वरुणो यादसाम अहम, अब देवतानाम राजा अहम। अब देवतानाम माने जल संबंधी, जल देवताएं जितने भी हैं, जल देवताएं, जल संबंधी देवताएं बहुत है। देखो आप, सच क्या है, कोई भी आप तालाब ले लो, कोई भी कुआं ले लो, एक कुएं ले लो, तालाब ले लो, सरोवर ले लो, जलाशय, किसी भी प्रकार का जलाशय, सब जलाशय ही है ना, है कि नहीं? किसी भी प्रकार के आप जलाशय ले लो, एक एक जलाशय में एक अधिष्ठान देवता बैठती है, बैठती है समझो, एक देवता होती है। और इसलिए नदी स्नान करने से पहले या तालाब में जाने से पहले, वो नदी स्नान करने से पहले उस देवता का पहला आराधन करके, पूजन करके, नमस्कार करके, मैं ऐसा अमुक अमुक गोत्र वाला हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके यदि गोद में मैं अभी डुबकी लेने वाला हूँ, और वो माँ मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, वीर ये बल शक्ति बढ़ाइए मुझे, करके नमस्कार करके नहाते हैं, तब कोई दोष नहीं लगता। ऐसा कहा जाता है वो नदी देवता आपकी रक्षा करेगी नहाते समय, कोई जलचर न आवे पास में।
ठीक है। तो इसीलिए तो वरुणो यादसा, तो कोई भी है तो जलचर जल संबंधी देवताओं में मैं कौन हूं? राजा वरुण हूं। वरुण यादसाम अहम, माने अब देवता नाम, अब देवता नाम राजा अहम। जल संबंधी देवताओं में मैं राजा वरुण हूं, वरुण देवता। तो भगवान बार बार कहते हैं मैं वरुण हूं, मैं ये हूं, मैं नाग हूं, मैं अनंत सर्प, मैं वासुकी हूं। माने आप इन सबको अब विश्वास करना चाहिए। भगवान खुद कह रहे हैं माने ये सब है, हमें दिखता, हम देख नहीं सकते। हाँ, हम इसीलिए देख नहीं सकते, हम अंधे हैं। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। हाँ, ये सब चित्ररथ है क्या? नाग है क्या? वरुण जी है क्या? नदी देवताएं है क्या? सब उच्चै श्रव अश्व वास्तव में है या नहीं? ऐरावत है क्या? सब है। आप है क्या? जब आप है तो सब कुछ है, जब आप नहीं है तो कुछ नहीं है। आप है तो ईश्वर है, आप नहीं तो ईश्वर भी नहीं है। और पितृणाम अर्यमा च अस्मि, पितृराज, पितृलोक में राजा अर्यमा मैं हूं। उनके द्वारा पितृलोक में जो भी लोग जाते हैं पितृलोक में, उन सबकी रक्षा पालन पोषण मैं ही इस राजा के रूप में करता हूं। और यमः संयमताम, संयमनम कुर्वताम, माने नियंत्रण करने वालों में सबसे जबरदस्त, समय के अनुसार समय का पालन करते हुए सभी प्राणियों को नियंत्रण लाने में बड़े समर्थ हुए हैं। वो कौन? यमराज जी। और बिना बोले आ जाता है समय पर, एक क्षण के लिए भी आपको रहने नहीं देते हैं। बड़े सिंसियर टू ड्यूटी। देखिए, और कोई पसंद ही नहीं करता ऐसे तरह का नौकरी, क्योंकि सबसे डांट गाते रहते हैं। फिर भी कर दो, डांटो, मैं मेरा काम करने के लिए आऊंगा ही आऊंगा। अजीब सा लगता है, अजीब सा माने आश्चर्य भी होता है कि क्योंकि आदमी के अंदर जो पता नहीं, जो मोह समझो, ममता समझो। अरे बुजुर्ग आदमी 90 साल का जो है वो बीमार पड़ गया तो मेरे फ़ोन कॉल आ जाता है मुझे, स्वामी जी प्रार्थना करें। अब मैं किसके लिए? ऊपर जाने के लिए। मेरे दादाजी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो क्या हुआ? बस क्या? बस मैं क्या करूं? नो प्रार्थना, किस लिए प्रार्थना करूं बताओ? मैं कहता हूं तो भाई तुमको जो करना है करो, जो जो आप आराम दो, वैद्य दो, वैद्य कराओ, माने वैद्य के द्वारा कुछ ट्रीटमेंट कराओ, दवा दो, पिला दो, उनको आराम से रहने दो। बस ये तुम्हारे हाथ में है। इलाज होना ना होना ईश्वर के हाथ में है। जाने देना। फिर 2 दिन का फोन करके बोलता है स्वामी जी आज सवेरे चला गया, तो ठीक है। 3-4 दिन की पहले की बात है, मैं कह रहा हूं, पुरानी बात नहीं है। मैं उनको समझाया भैया तुम जो क्या परेशान हो रहा है, या तो उनको रखकर तुम जाओ।
जाएंगे ही जाएंगे सब लोग। तो इन सभी प्राणियों को, सबको नियंत्रण में रखने वालों में राजा भी नियंत्रण में रखता है, पिताजी माताजी भी नियंत्रण में रखते बच्चों को, या कम से कम कोशिश तो करते होंगे। कलयुग है ना, ऐसे बोलना चाहिए। मगर यमराज जो है बहुत तगड़े हैं, किसी की बात नहीं सुनते, अपना काम करते रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते। देखिए मस्त है ना, एक क्षण के लिए भी पहले नहीं ले जाता है, एक क्षण को बाद में नहीं ले जाता, समय पर ठकाक कर ले जाता है। और ऐसा जो लेके जाता है आपको, वो टाइम भी नहीं देगा, बस सोचने दो, आराम करने दो, कुछ भी नहीं। एक क्षण में, बस एक क्षण में आप इस दुनिया के साथ सबका संबंध, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, कुछ भी संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी संबंध, एकदम फटक सब कुछ हो गया। बाद में आएगा श्लोक। तो इसीलिए नियंत्रण करने वालों में यम मैं ही हूं। ठीक है। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च। प्रहलादो नाम च अस्मि दैत्यानां दिति वंश्यानां, दैत्य कुल में उत्पन्न हुए प्रहलाद जो है, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं। देखिए दिति, दैत्याना माने दिति वंशे, दिति अदिति है ना, दिति के पुत्र सारे दैत्य हैं। सो इन दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं। क्यों भाई? इसीलिए कि राक्षस प्रवृत्ति जाति में एक सत्वगुण वाला जन्म लिया, वो श्रेष्ठ है, राजाओं में श्रेष्ठ, माने दैत्यों में श्रेष्ठ प्रहलाद। देखिए तो सब लोग राक्षस प्रवृत्ति वाले ही हैं। देखिए like a rose plant in a castor oil producing plant. अचानक रोज निकला गुलाब। सो मैं प्रहलाद मैं हूं। वो बैठे हैं, दिल में बैठे हैं, प्रहलाद जी के दिल में ही भगवान बैठे हैं। आप जानते हैं कहानी, उनकी रक्षा बार बार किए हैं। ठीक है। कालः कलयताम, कलयता माने कलनम, कलनम माने गणनम, गणनम कलनम गणनम, गणनम कलनम गणनम कुर्वताम। देखिए गिनने वालों में, गणना करने वालों में लगातार गिनते हैं। अब देखो हम जीवन में क्या क्या गिनते हैं बताओ। पैसा भी गिनते हैं, सिक्के भी गिनते हैं, सिक्के भी गिनते हैं, बहुत कुछ गिनते हैं, मगर क्या है वह चीज, उसकी गणना के बिना दिनचर्या ही चलता नहीं, चलेगा भी नहीं। देखिए लगातार हम काल का ही गणना करते रहते हैं। देखो लगातार ये काल का जो गणना करना कभी मिटेगा नहीं मन से, कभी भी नहीं। तो कल मुझे क्या करना है, और 4 घंटा बाकी है, 2 महीने, हनुमान मस्तकाभिषेकम 3 महीने बाकी है। तो गणना करते रहते हैं।
शादी होने वाले तो 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, और 1 घंटा ही है बचा है, काम करना है, नौकरानी नहीं आई, समय 10 बज गया, आई नहीं आज, आधा घंटा लेट हो गई। देखो, गणना के बिना, समय के गणना के बिना काल गुजरता नहीं, दिन गुजरता नहीं भाई, जीवन चलता ही नहीं, जिंदगी चलेगी नहीं हमारी। और ज्योतिष शास्त्र बैठे यहां पे, गणना के बिना चलता ही नहीं। पहले ज्योतिष शास्त्र जाओ, पहले उंगली को बढ़ाओ, चलेगा नहीं। अब बाकी, अब कपड़े कभी कभी गिनते क्या? कपड़े रोज गिनते रहते, लगातार कपड़े 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 करके गिनना, कितने साड़ी है, कितने कर्चीफ है, नहीं। पैसा गिनते क्या लगातार? नहीं। देखिए, और गिनना भी हो तो बोलते हैं कि बस 10 मिनट में गिनना। कितने बताओ, 2 मिनट बताओ, 2 मिनट में गिन के बताओ। वहां पे समय आ गया कि नहीं, 2 मिनट में गिन के बताओ। तो देखिए, या अब सोचना चाहिए, काल में बैठे हैं हम, काल से डरते भी हैं, और काल के बिना रह नहीं सकते, और काल का ही हमेशा हम गणना करते रहते हैं। अद्भुत बात है ना। कलयतामहम, और मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, सिंहो व्याघ्रो वा। देखो, भगवान शंकर, व्याघ्र भी मृगेंद्र है, सिंह भी मृगेंद्र, दोनों मृगराज ही हैं, केवल सिंह ही नहीं है, व्याघ्र भी। देखो, सिंहो वा मृगो वा व्याघ्रो वा, भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य में इसका मतलब दोनों राजा ही है, केवल सिंह नहीं है। कभी कभी इसको भी राजा कह सकते हैं, उसको दोनों एक बड़े प्रसिद्ध बलवान, अहम मृगों में मैं सिंह हूं, या न तो राजा हूं। और वैनतेयश्च गरुत्मान विनता सुतः पक्षिणाम पतत्रिणाम, सो मैं पक्षियों में, और मैं कौन हूं? विनता जी के जो पुत्र वैनतेय, विनतासुत जो है गरुत्मान मैं हूं, क्योंकि गरुत्मान का जो वेग है, पक्षियों के राजा है वो, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं वो मेरा ही रूप है। वेग में भी वो बड़ा प्रसिद्ध है, और स्वयं भगवान को बिठाकर चलाते हैं, घूमते हैं, भगवान का ही वाहन है, विष्णु का वाहन है। तो विष्णु का वाहन बनने गए इसके कारण, और वेग के कारण, पक्षियों में राजा भी है, इन सब के कारण वे श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ विभूति है, मेरी ये विभूति है। कौन? गरुड़ जी। मृगेंद्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणाम पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः वायुः, पवताम पावयित्र्यूणाम अस्मि। देखो, पवित्र करने वालों में वायु मैं हूं। हवा जहां चलती है ना, वहां बदबू सब दूर हो जाती है। जब घर के अंदर बदबू है, आप क्या कर, खिड़की खोलो, पहले खिड़की खोलो। गाड़ी में बैठे हैं, बदबू आ रही है तो खिड़की खोलो, ठीक है। और हवा के कारण नदी भी शुद्ध हो जाती है। नदी में कुछ बहुत सारे कपड़ा ये सब फेंकते हैं, कचरा पूरा, ये सारे कचरा को वेग के कारण, वो वायु के कारण पूरा क्लीन करके साफ कर देते हैं, वायु भगवान। ठीक है, वायु। और
ऊन जो है, ऊन से जो बनी जो वस्त्र है उसके जो शुद्ध, अब धोने की कोई जरूरी नहीं ना, आप हवा में डाल दो शुद्ध हो गया। जानते हैं कि नहीं कम से कम ये सब ऊन को, ऊन से वो बने जो भी वस्त्र है डाल दो बाहर, हवा के कारण हो गया। तो हवा लगी तो बस शुद्ध हो गए, कपड़ा ऊन से जो बनी। तो पवनः पवतामस्मि, वायु वायु मैं ही हूं। और रामः शस्त्रभृताम अहम शस्त्राणाम धारयितॄणाम दाशरथी रामः अहम। शस्त्र माने धारण, शस्त्र धारण करने वालों में दाशरथी राम मैं हूं। क्योंकि राम ये परशुराम भी हो सकता है, वो भी परशु धारण किया है परशुराम। बलराम जो जिसने हल को धारण किया, रामचंद्र भगवान जिसने धनुष को धारण किया। इन तीनों रामों में तो ये भी तीनों राम शस्त्र प्रथम हो गया। बलराम में भी शस्त्र थे, कौन सा है शस्त्र? हल। परशुराम में परशु, राम जी में कोदंड। तो वास्तव में राम शस्त्र प्रथामहम, तो जो शस्त्र धारण के राम मैं हूं। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर दिया वो बलराम या नहीं तो परशुराम नहीं है, भगवान राम जी दाशरथी राम अहम। इसलिए भगवान और कृष्ण भगवान कहते मैं राम हूं, और उसके क्या चाहे, राम और कृष्ण एक ही है। कृष्ण कहते राम है मेरा ही रूप है। जब युद्ध हुआ जांबवान के साथ समंतक मणि के कारण, जब घोर लगातार युद्ध होता है भगवान कृष्ण और जांबवान, फिर बाद में जांबवान को पता लगता है कि ये भगवान राम ही हैं, इस रूप में बैठे हैं। तो जब पूछते हैं कि क्या क्या तुमने मांगा मेरे से युद्ध, रामायण काल में तुमने मांगा कि भगवान मैं आपके पक्ष में होकर मैं सभी से युद्ध किया, शत्रुओं के साथ, रावण के प्रति इत्यादि शत्रुओं के प्रति, मगर मैं वहाँ खड़ा होकर अनुभव करना चाहता हूँ आपका जो ताकत जो है, बल है, बाण के पीछे कैसा लगता है, आपके सामने यदि मैं खड़ा रहूं और युद्ध करूं कैसा लगता है। ये मुझे ऐसा अजीब सा एक इच्छा हुई। भगवान ने कहा कि इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। सारे बंदर पीछे पड़ गए शादी करो करके। भगवान बोले कि ठीक है अगले जन्म में। ठीक है, तो इसीलिए भगवान राम और कृष्ण एक ही है। ठीक है। और जशाणाम मकरश्चास्मि, जलचरों में, जशाणाम जो जल में जो चरते हैं जो भी जंतु, जल जंतु, इनमें मत्स्यादि नाम मकरो नाम जाति विशेषः अहम। मकर जो है, मकर मैं हूं। मकर में बल ज़्यादा होता है, मकर पकड़ा तो छोड़ता नहीं। इसलिए मकर लग्न वाले जो है ना, उनका भी एक लक्षण है, पकड़ता छोड़ता नहीं। मगर सारे ग्रह, बाकी ग्रह अच्छे हैं स्थिति में, तो ये मकर लग्न फायदा होता है। ये बुरे स्थान में बैठे हैं, ये बुरे विषयों को पकड़कर छोड़ता नहीं। गड़बड़ हो जाएगी बात। देखिए बाकी जो ग्रह का स्थान भी देखना चाहिए। केवल मकर लग्न है या मकर अच्छा है हमारा, ये गुण वो टिक्स नहीं है। तो मकर पकड़ा तो छोड़ता नहीं। और भगवान कहते हैं इस मकर के रूप में मेरी आराधना हुआ। कैसे हुआ, कब हुआ? गजेंद्र मोक्ष। वो मकर पकड़ा गजेंद्र को और मेरे हाथ से मारा गया। मेरे हाथ से मारा गया तो फिर वो पवित्र हो गया। सो मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। देखो स्रोतसा, स्रोत माने जो कहीं एक पहाड़ से कोने से निकला हुआ कोई धारा, नदी बन जाती है। सारे नदियां जो भी हैं, गंगा यमुना
सब पहाड़ से निकले ना, स्रोत है, सब स्रोतसाम। स्रोतों में जो स्रोत सा माने कई एक कोने पहाड़ के अंदर से गुफा के अंदर से निकली जो धारा को हम कहते हैं स्रोतसाम। स्रोत। तो उन स्रोतों में श्रेष्ठ जाह्नवी माने गंगा जी। और जाह्नवी ऐसा क्यों नाम आया? किसी एक कारण से जख्नु महर्षि एक बार सारे गंगा जी को पी लिया, फिर बाद में बोला छोड़ दो। फिर उन्होंने सोचा छोड़ देता हूं, मगर मुंह से छोड़ा तो फिर झूठा हो जाएगी गंगा मां। फिर अधोस्थान से छोड़ना बहुत खराब बात है, तो उन्होंने सोचा कि कानों से छोड़ दिया गंगा जी को। तो जघनु महर्षि से फिर उत्पन्न हुई तो गंगा मैया का नाम जाह्नवी हो गई। सो जाह्नवी तो अहम स्रोतसाम स्रवंती नाम अस्मि जाह्नवी। स्रवंती नाम माने जो बहती है, जो नदियों में, जो नदी बहती है, बहने वाले नदी, तालाब नहीं है। मैं गंगा जी हूँ। ठीक है। सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। सृष्टि नाम आदि ही अंतः च मध्यम च एव अहम उत्पत्ति स्थिति लया अहम अर्जुन। ए अर्जुना, सृष्टि नाम हमें 2-3 विषय है। भगवान कहते हैं भूतानाम जीव अधिष्ठितानाम एव आदि ही अंतः च इत्यादि उक्तम उपक्रमे यह तो सर्वस्व एव सर्गमात्रस्य इति विशेषः। अब 20वां श्लोक में आप देखो, 20वां श्लोक में भगवान ने कहा अहम आदिश्च अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशया स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भूतों की आदि मध्यम और अंत मैं हूं। केवल वहां पे भूतों के बारे में, भूत माने प्राणकोटि। यहां पे भगवान कहते हैं प्राणकोटि सिर्फ नहीं है, सारी सृष्टि, जड़ पदार्थ भी आ गए, चेतन भी आ गए इसमें। देखिए भूतानाम जीव अधिष्ठितानाम, भूतानाम माने जीव, जिसमें जीव है प्राण कोटि में, इन सबके आदि अंत च इत्यादि उत्तम उपक्रम है। पहले इन सबके जीवों की आदि अंत और मध्यम मैं हूं, ऐसा भगवान ने कहा पहले ही। यह तो यहां पर सर्वस्व एव सर्गमात्रस्य इति विशेष है। यहां पर विशेष क्या है? सारे जो सृष्टि जगत का है, सारा जगत का मैं मूल हूं, आदि मैं हूं, मध्यमा और अंत मैं ही हूं। माने इसका मतलब मुझसे ही ये सारी जगत निकलता है, मुझ में ही स्थित है, और इसका अंत भी मैं हूं, माने मुझ में लय हो जाता है। इसमें सारे प्राण भी आ गए, माने चेतन पदार्थ, जड़ पदार्थ सब कुछ आ गए। अच्छा, और एक बात है, सृष्टि नाम आदि ही अंतश्च मध्यम च एव अहम उत्पत्ति स्थिति लया अहम अर्जुन। अब देखिए भगवान ने कहा सृष्टि नाम, सृष्टि नाम सृष्टियों, सृष्टि कितने सृष्टि है भाई? माने एक एक ब्रह्मांड नहीं, एक एक ब्रह्मांड को एक एक सृष्टि के रूप में स्वीकार करो। फॉर एग्जाम्पल अनेक प्रकार का सृष्टि, एक जगत नहीं, जगत पूरा एक ही है मगर ब्रह्मांड अनेक है। सारे इन सृष्टि को जगत कहते हैं। जो कुछ भी मैं करता हूं इन जगत में, जगत की सृष्टि आदि मध्य और अंत मैं ही हूं, ये है। ठीक है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, और सारे विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, क्योंकि भाई मोक्षार्थत्वात् प्रधानम अस्मि, ये अध्यात्म विद्या प्रधान विद्या है।
क्यों प्रधान विद्या है? मोक्षार्थत्वात्, वो मोक्ष दिलाने वाली विद्या है। बाकी सब विद्याओं में बस व्यवहार के लिए काम आएगा, तो सिर्फ व्यवहार के लिए काम आएगा बाकी विद्या। अब देखिए और एक बात बता रहा हूं, और एक बात, एक है ज्ञान है, अपर जो लौकिक ज्ञान है सिर्फ कुछ काल के लिए ही काम आएगा। आप जो भी प्राप्त करो लौकिक ज्ञान, कभी कभी ऐसा होता है ज्ञान आपके पास है पर वस्तु गायब हो गया। जिस वस्तु के बारे में आपने ज्ञान प्राप्त कर ली पहले, वो वस्तु गायब हो गया। यदि कहेंगे कोई कि हाँ स्वामी जी हमने वॉल्व रेडियो का मैकेनिज्म बहुत सीखा, आपके घर में वॉल्व रेडियो, वॉल्व पहले पुराने रेडियो जो डब्बा डब्बा दिखेगा ना गर्म घरों में, वो लाल लाल जलता भी नहीं, अंदर स्विच ऑन करने के बाद टाइम लगता है उसको गर्म होने में, लेट जाल लगेगा, पर बाद में एकदम बढ़िया सा अच्छा नहीं। ऐसे रेडियो का मैं रिपेयर सीख लिया, आपके पास है तो मैं रिपेयर करूंगा, उसका ज्ञान मेरे पास है, वो क्या फायदा बताओ? बताइए, वस्तु ही गायब हो गया। अच्छा वस्तु है पर आपके साथ आपका उस वस्तु के साथ संबंध खत्म हो गया, वो ज्ञान से क्या फायदा? बस व्यवहार काल में जो ज्ञान है आवश्यक है, वो ज्ञान आपके पास रहेगा तो ठीक है, चलाएंगे। इसीलिए ना आप कितने भी आप डिग्री पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, कोई सन्यासी कोई महात्मा जी के आध्यात्मिक वेत्ता के सामने झुकना ही पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर जो ज्ञान है और मेरे अंदर जो ज्ञान है, मेरे अंदर जो ज्ञान बेकार चीज है, कोई काम के लायक नहीं है। बस काम के लायक तो कुछ क्षण के लिए काम आएगा, व्यवहार काल में काम आता है, और बंधन में डालने वाली है विद्या। देखिए ये विद्या जो है आपको और बंधन में डालने वाला है, खींचता है आपको संसार की ओर। कैसे कि आप ये लौकिक ज्ञान प्राप्त किया और आपने सोचा कि देखिए ये ज्ञान मुझे मिला और इसकी ज्ञान की और इम्प्रूवमेंट करते हैं, इस अनुभव को मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूं, तो उसी में आप नीचे जाते रहोगे और गहरे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। कौन सा यह ज्ञान? लौकिक ज्ञानम। कई लोग हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा फंस जाते हैं, रोज देखते रहता हूं। व्यवहार का जो ज्ञान है, यदि कोई आदमी जिद करके उस ज्ञान को पकड़कर यही श्रेष्ठ है ऐसा समझता है ना, वो मूर्ख ही है। इसलिए ये ज्ञान ऐसा ज्ञान होना चाहिए, छोड़ने लायक होना चाहिए। मैंने सामान्य संसार को छोड़ दो और मोक्ष प्राप्ति करो। और अध्यात्म ज्ञान में आप जितना भी आप ज्ञान प्राप्त करोगे उतना आपको आनंद मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, अंतर्मुख होते जाओगे, आनंद का रस भोग लेंगे। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म माने हमने 8वां अध्याय में देख लिया हमने, किम तद व्हाट इज दैट, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। अधियज्ञ मैंने अध्यात्म की बात मैं कर रहा हूं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम,
अर्जुन ने वहां पूछा अध्यात्म विद्या क्या है, अध्यात्म क्या है। आपके अंदर जो बैठा है शरीर के अंदर, वह ज्ञान ही अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान क्या मालूम है? और एक अध्याय ये आपको चेतनता का अनुभव कहाँ हो रहा है? चेतनता का अनुभव केवल अपने शरीर में ही हो रहा है। शरीर को मैंने पार करके बस, ज्यादा दूर नहीं है, 1 इंच भी नहीं, 1 मिलीमीटर भी में नहीं है, कुछ बाहर का देखो, वहां पे अपना चेतनत्व का अनुभव नहीं होता आपको। जहां तक शरीर है नतमस्तक चेतन का अनुभव हो रहा है कि मैं हूं, मैं व्याप्त करके बैठा हूं। शरीर के बाहर चेतनत्व का अनुभव नहीं। चेतनत्व का शरीर के बाहर हम अनुमान लगाते हैं। आप बीच बीच में सिर हिलाते रहना, तब मुझे लगता है कि आप जिंदा है। ये अनुमान से मैं लगाता हूं कि आप जीवित है। अच्छा ठीक है, जीवित है, सुन रहे हैं, ठीक है। एकदम चेतना बंद हो गई, सारा प्रवचन उन्हीं की ओर देख करके बात करता रहता हूं कि जिंदा है कि मरा है, मन में यूं चलता है। तो अब देखिए, चेतनत्व का अनुभव केवल शरीर में हो रहा है, शरीर के बाहर नहीं हो रहा है। फिर ये चेतनत्व का जो अनुभव हो रहा है, हमने कल देखा बुद्धिवृत्ति नित्य अभिव्यक्ति, वो चेतनत्व का अनुभव और चेतनत्व का जो स्वरूप क्या है, फिर वो वास्तव में अलग है क्या इस सृष्टि चैतन्य से? नहीं है, अलग नहीं है। तो फिर जैसा मैं शरीर तक मेरापन का मैं अनुभव कर रहा हूं, इसी तरह सारी जो सृष्टि सर्वव्यापक अनंत आकाश तत्व जो है, उसके साथ तादात्म्य होकर मैं ये सब मैं ही हूं, ऐसा अनुभव हो रहा है क्या? अभी इस वक्त नहीं हो रहा है। यदि इस तरह का अनुभव मिला तो वो उसको कहते हैं ब्रह्म बन गया, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। तो इसलिए अध्यात्म विद्या जो है मोक्ष प्रदान करने वाली विद्या है। बाकी जब विद्या, जो भी विद्या है, प्राप्त कर लेना चाहिए, आवश्यक है, जीवन जीने के लिए आवश्यक है, बस इतना ही। इससे ज़्यादा इससे का कोई फायदा नहीं है। आप इस जन्म में कंप्यूटर सीख लोगे, विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 भी आ गया, विंडोज़ 10 सीख लिया, मर गया, अगले दिन विंडोज़ 10 ज्ञान से जन्म लोगे, विंडोज़ 10 है ही नहीं, विंडोज़ ही, अब कुछ टेक्नोलॉजी आ गया, तो क्या फायदा? सारे ये अध्यात्म ज्ञान, क्योंकि हमारे साथ ही है, ये हमारे बारे में है, हमारे साथ ही रहेगा। तो भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, क्योंकि मोक्षर तत्वात् प्रधानम अस्मि, ये प्रधान विद्या बन गए। ठीक है। वादः, अब देखिए, अर्थ निर्णय हेतुत्वात् प्रवदताम प्रधानम, अतः स अहम अस्मि। प्रवक्त द्वारेण वदन भेदानामेव वाद जल्प वितंडानाम यह ग्रहणम प्रवदताम इति। नौ, अब देखिए, भगवान कहते हैं वाद, देखिए एक होता है वाद, प्रवाद माने आपस में बात करना, तो सामान्य जो बात होती है प्रवाद। अपवाद अलग है। प्रवाद माने बातचीत जो चलती है दोनों के बीच में, दो तीन व्यक्तियों के बीच बातचीत जो चलती है, प्रवाद कहते हैं। तो इसमें एक है वाद, जल्प और वितंड। वाद, जल्प और वितंड। भगवान कहते हैं प्रवदताम, ये प्रवादन करने वालों में मैं वाद हूं। वाद क्या अर्थ क्या है?
अर्थ निर्णय हेतुत्वात्। देखिए, वाद माने जो व्यक्तियों के बीच में जो होता है, ठीक है, जो व्यक्तियों के बीच में होता है, ठीक है, डिस्कशन हो, जो भी हो, जो कुछ होता है, वहाँ पे भगवान कहते हैं ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उनमें से मैं जल्प नहीं हूँ, वितंड नहीं हूँ, वाद मैं हूँ। वाद का अर्थ क्या है? देखिए, दो लोग आगे बीच में और बोथ माने ये दोनों व्यक्ति, उनकी अभिरुचि किस में है? वास्तव में अर्थ निर्णय में ही उनकी अभिरुचि है। क्या 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 नहीं तो एक व्यक्ति अपने सिद्धांत को पकड़ा, दूसरे व्यक्ति अपने सिद्धांत को पकड़ा, फिर झगड़ने लगे, झगड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। माने दोनों सच्चाई को जानने में कोई उनकी रुचि नहीं है। मगर वाद में क्या होता है? सच क्या है, दोनों के अंदर इस सच के प्रति अभिरुचि है। ये मूर्ख नहीं बनते वाद में। मैं जिस विषय के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, इस विषय का जो सच क्या है वो सच मैं जानना चाहता हूं। तो सच की कौज, तो अर्थ निर्णय जो भी है आप प्रसंग कर रहे हैं, कुछ इसका अर्थ निर्णय करना चाहिए। तो निर्णय पर पहुंचना है, इसका वास्तविकता क्या है, इसका अर्थ क्या है, उपयोगिता क्या है, कि सच क्या है। ऐसे दोनों जानने में अभिरुचि दिखा रहे हैं, उसको कहते हैं वाद। उस सच को, सच्चाई को, सच को मन में रखते हुए बातचीत जो करते हैं ना, वो ऐसा बातचीत को वाद कहते हैं। वो अर्थ निर्णय के प्रति आपको ले जाएंगे। ये एक है अर्थ निर्णय प्रति, क्योंकि सच क्या है वो दोनों जानना चाहते हैं। इस खोज में एक व्यक्ति, जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा एक वाद जो हुआ भगवान शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के बीच। दोनों अपने अपने सिद्धांत पर बड़े तगड़े विद्वान, मही विद्वान थे। ये तो कर्मकांडी थे, कौन? मंडन मिश्र। और आदि शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांती। और दोनों के बीच में दो वाद चला बहुत दिन, 7 दिन के लिए। इसके बाद में मंडन मिश्र आचार्य शंकराचार्य जी का सिद्धांत को अपनाया, शिष्य बन गए। क्योंकि मंडन मिश्र के अंदर यह है कि सच मैं जानना चाहता हूं। अभी इस वक्त मेरे अभिप्राय के अनुसार कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्मकांड ही प्रसिद्ध है, कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ नहीं सकते। वेद का अभिप्राय यही है, अंतिम तात्पर्य यही है। ऐसा उन्होंने इस सिद्धांत को पकड़कर बैठे और वाद शुरू किया आचार्य शंकरा से। मगर दोनों में यह है कि दोनों सच को जानना चाहते हैं। सो शंकराचार्य भी उनके सिद्धांतों को पहले सुना, ग्रहण किया। ठीक है, अपने रास्ता, अपने बताओ, अपना राय बताओ, काटता नहीं बात। क्योंकि दोनों में यह है कि हम भलाई के लिए, सच के लिए हम चलो वाद करते हैं। नहीं, ऐसे ही पति पत्नी के बीच में, किसी भी कोई भी व्यक्ति के बीच में ऐसे वाद हो, चलता रहे तो अच्छा फायदा होता है। होता नहीं, वो अलग है। ठीक है, तो यह है वाद। तो तत्व निर्णय फलः, अरे अर्थ निर्णय हेतुत्वात्। अर्थ निर्णय में ये हेतु बन जाए, क्या? वाद। ब्यूटीफुल ना? यह है वाद। भगवान वो वाद मैं हूं। दूसरा क्या है? भगवान कहते हैं हाँ, प्रवक्तृद्वारेण वदन भेदानाम एवं वाद जल्प वितंडानाम यह ग्रहणम प्रवदताम इति। देखिए ये भेद कहां पर है? जो प्रवक्तृ है माने बोलने वाला जो है, उसके ऊपर आधारित है। ये इसको, इस वाद को जल्प बनाया जाए या वितंड बनाया जाए। जल्प में क्या है? जल्प में क्या है? दो लोग बैठे हैं, दोनों को अपने अपने जो सिद्धांत के प्रति एक एक दृष्टिकोण बना के रखा है। मेरे दृष्टि से ये है, वो कहते हैं मेरे दृष्टि से ये क्या है। बट दोनों अपने अपने सिद्धांतों को पकड़ने में ही रुचि दिखा रहे हैं। सच्चाई को जानने में दोनों में रुचि नहीं है।
एक अपने सिद्धांत को पकड़ कर बैठा, दूसरा अपने सिद्धांत को पकड़ कर बैठा। वे सोचता है कि बस मेरे सिद्धांत को मैं छोड़ूंगा नहीं, वो फिर वाद करने लगा। मैंने सुना कि कबीर दास जी के पास किसी ने गया कि वाद करने के लिए, बस मैं आपसे विवाद करना चाहता हूँ, वाद करना चाहता हूँ। तो कबीर दास मतलब भैया क्यों करना चाहते हो? बोले कि आपको मैं जीतना चाहता हूँ। तो कबीर दास ने कहा तो कि पहले मैं हार मान ली, तुम जीत लो, बोल दिया। क्योंकि उनको जीतना चाहता है, वो कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता, सच को जानना नहीं चाहता है। पति पत्नी के बीच में जो आर्गुमेंट जो होते हैं, उदाहरण पति पत्नी के लिए ज्यादा जोर दे रहा हूं आज, दोनों में रुचि नहीं है सच को जानने का। मैंने जो कहा वही करेक्ट है, आप जो कह रहे वो गलत है। तो एक दूसरे को गलत स्थापित करने में ही लग गए। बेवकूफ लोग हैं। एक पति पत्नी गए एक महात्मा जी के पास और उनसे बातों में कहे कि वहां पे महात्मा जी ने बैठ गए, वहां पे आज बाहर से आया, मैंने वो बगीचे से निकल कर बैठ गए। हाँ बस स्वामी जी आप कैसे? बस ऐसे अभी मैंने एक सांप को देखा है। सांप को हम उसकी हिंसा नहीं करते, जंगल में हमारा आश्रम है, सांप कभी कभी आ जाते हैं, उनको भगा दिया। बस पति पत्नी। स्वामी जी 62 में, अभी क्या 2016, कितने साल पहले वो देखो, 62 में 72, 82, 92, 2002 और 2012 और 53 साल हो गए और 54 साल हो गए। अब बोले हमने स्वामी जी इसी तरह हम जंगल में गए थे, एक जंगल में, वहां पे हम बड़े 3 मीटर लंबाई एक बड़ा सांप हमने देखा है। देखा, ये पति पत्नी कहती है 3 फीट की हमने एक सांप देखी, मैंने देखी स्वामी जी। बोले तो पति बोलता है चुप रहो, 3 फीट कहाँ है, वो तो 2 फीट ही है। 2 मीटर से 2 मीटर, 3 मीटर 2 मीटर। पत्नी बोलती है 2 मीटर कहाँ है जी, आप देखते नहीं जी, पहले से शादी से सबसे कुछ ऐसे बोलते हैं जी आप महात्मा जी के सिर पकड़ के बैठ गए, अभी मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये 3 मीटर हो या 2 मीटर हो। ये ऐसे सच को जानने को तो इस प्रसंग का विषय क्या है, क्यों बता रहे हो अभी मुझे? इसलिए उपनिषद में आया है अन्या वाचा विमुंचत, बाकी सब बेकार बकवार बातें छोड़ दो। तो क्या जल्प में क्या है, दोनों झगड़ते हैं अपने अपने दृक्कोण माने व्यू पॉइंट, ठीक है, उसको पकड़ के रखते हैं, दृष्टिकोण को पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं, और उनका लक्ष्य क्या है और कुछ नहीं है, बस बात करते रहते हैं और वो एक ही लक्ष्य है, दूसरों को काटना है। बस दूसरों को, मेरे जो सामने खड़ा वो सच बोल रहा है झूठ, वो सब इंटरेस्ट नहीं है, उनको हराना है, किसी भी हालत पे उनको हराना है। दो व्यक्ति के बीच में ऐसे आर्गुमेंट शुरू हो गया, तो ये एक ने सोचा कि ठीक है आई एग्री विथ यू, उसने कहा कि नो आई चेंज माई माइंड। माने सहमत की बात ही नहीं होना चाहिए यहां पे, आप जो कहेंगे मैं उसका उल्टा करूंगा। अब एक बड़ा कहानी भी थी, एक महात्मा जी कहते थे कि एक घर में पति पत्नी, मैं पति पत्नी का आज हाईलाइट वो पत्नी जो पति कहता है वो उल्टा करती है, वो उसकी आदत है, मानती नहीं, हाँ मानती नहीं वो। तो जो पति कहता है नहीं आज बैंगन का सब्जी बनाओ, नहीं आलू की बनाएगी, तो ये परेशान हो गया। हाँ तो बार बार ना जो ऑपोजिट कहो तभी बात बनेगी, ये याद रखना मुश्किल है ना। रोटी बनाओ आज, चावल बनाएगी, तो तुमको रोटी चाहिए तो चावल बोलना चाहिए, चावल चाहिए तो रोटी बोलनी चाहिए। ये ना ये ऐसे याद रखकर व्यवहार करना बहुत बड़ा कठिन होता है। पर परेशान में है बेचारा,
गुरु के पास चला गया, बोले महात्मा जी क्या करूं, क्या कल तो सवेरे, हाँ सवेरे चला गया, कल सवेरे श्राद्ध है, ये तो बनाएगी नहीं खाना। मैं जो मैं कहता हूं तो बनाएगी नहीं, ब्राह्मणों को खाना खिलाना है कल, तो खिलाएगी नहीं, क्या करें। तो महात्मा ने कहा तुम ऐसा करो कि जाके बोलो कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, कोई ब्राह्मण को खाना नहीं खिलाऊंगा, किसी को अंदर नहीं आने दूंगा, ऐसा तुम एक अनाउंसमेंट कर लो। तो ये गया घर, बोले कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मैं करना नहीं चाहता हूं इस साल, चलो कोई ब्राह्मण नहीं आना चाहिए घर पे, कोई नहीं खाना खिलाएंगे। बस गुस्सा है पत्नी को, ऐसे कैसे कहोगे, खाना मैं खिलाऊंगी, मैं खुद ही बनाऊंगी। ऐसा करके खाना बना दिया, श्राद्ध खत्म हो गया। ये उत्साह में पति भूल गए, उस सब ब्राह्मण बोले कि एक खाना भैंस को खिलाओ, ऐसा बोलना था। आखिर में जो बचता है ना, गाय को खिलाया जाता है, गाय को, गाय भैंस को खिलाओ, ऐसा बोलना था उनको। ये बड़े आनंद हो गया, उत्साह हो गया, इतना आनंद में आ गया कि बोलो मेरी पत्नी बात हो गई, श्राद्ध खत्म हो गया, बस अच्छा हुआ आज बड़े महात्मा जी का जो उनको मैं विद्या के दक्षिणा भी देना चाहता हूँ, ये है सोच रहे थे कि दक्षिणा देना है, बस ये मेरे ये संकट काल को पार करा दिया, ऐसा कुछ सोच रहे थे। इस उत्साह में बोला कि गाय को खाना खिला के आ जाओ। बोले गाय को क्यों, भैंस को खिलाती हूँ। भैंस को खिला के आ जाओ। ये है जल्प, माने दूसरों को हराना ही इसका लक्ष्य है। बस पत्नी पति को गलत साबित करना ही इसका लक्ष्य है। यू आर रॉन्ग, आई एम करेक्ट, यही एजेंडा। और पति का लक्ष्य यही होता है, पत्नी रॉन्ग है, मैं एम करेक्ट। ऐसे संसार नहीं चलता। ये दोनों के मत, दोनों बेकार है, दोनों बुद्धिहीन है। तीसरा है वितंड। वितंड जो करता है ना, तो जल्प में क्या है, दोनों को अपना अपना एक दृष्टिकोण है ना, कोई एक सिद्धांत को पकड़ा है। वितंड के वैसा है, उनका अपना सिद्धांत कुछ भी नहीं रहता, अपना कोई सिद्धांत नहीं है, कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है। फिर बस सिर्फ दूसरों जो कहते हैं ना उसको खाटना है, कोई तर्क नहीं है, वितर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ आप कहोगे उसको मैं खंड कर देता हूं, यही है बस। क्योंकि जो कुछ भी आप कहते हैं वो गलत है, वो कह देगा गलत, स्थापित करो, मैं क्यों करूं, खुजली मेरी है क्या, नहीं करूंगा। मगर ये है तुम जो कहते हैं वो गलत है, मैं मानूंगा नहीं। अच्छा ठीक है, तो अपना राय बताओ, मेरे राय आप तुमको क्यों बताओ, है राय आई नहीं। हाँ, अपना राय तुमको क्यों बताऊं, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मेरे राय तो सुन लो, मैं क्यों सुनूं तेरा। ये घर घर की कहानी है भाई, घर घर की कहानी। आज मैं क्या बनाऊं, मैं क्यों बोलूं, जो बना चाहिए बनाओ। ठीक है, मैं जो बनाओ, हाँ बनाओ, बना दिया, ठीक नहीं है, ऐसा कि ये क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया। नो, मैंने पूछा आपसे सवेरे कि आप क्या खाएंगे, आपने बताया, जवाब ने मैंने बना दिए, तो ठीक है मैं बनाऊंगा नहीं। मैं जवाब तो थोड़ी, कितने साल हो गए शादी होके इतने साल से सुधरे नहीं, तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, मैं हमेशा बैंगन भरता के रूप में खाता हूं, तुमने रोज फ्राई कर दिया, मुझे पसंद नहीं है। सुबह बोलना था, मैं क्यों बताऊं। माने यही है जीवन का लक्ष्य। तो आप अपना राय नहीं बताएंगे नहीं, इसीलिए कि आपका एक कोई दृष्टिकोण आई ही नहीं, अपना सिद्धांत नहीं है, विचार नहीं है जिस पर आप टगे हैं, नहीं, कुछ नहीं। बस लक्ष्य क्या है जीवन का, दूसरों को, जो व्यक्ति को काट देना तलवार से। बात भी तलवार हो जाता है ना, बातों से, बात रूपी तलवार से, शब्द रूपी तलवार से काटो और दुख पहुंचाओ। हर एक आदमी कुछ कमजोर है, आदमी घर में भी कुछ कमजोर व्यक्ति हो,
कुछ कोई कमजोरी, अपने अपने कमजोरियां हैं, ठीक है, उसको बार बार याद दिलाना, उसके ऊपर ना जैसे कि वो नमक मिर्ची पाउडर डालना बस घाव के ऊपर, बहुत दुख होता है। भाई अपने कमजोरियां हैं तो ठीक है, और परिवार में एक दूसरे को मदद करना चाहिए। तो मुझ में ये कमजोरियां हैं तो उनमें ठीक है, पहले क्षमा करो, नहीं। तो ये वाद अलग है, जल्प अलग है, वितंड अलग है, और संवाद अलग है। तो ये श्री कृष्णार्जुन संवादे, कृष्णार्जुन जल्पे, कृष्णार्जुन वितंडे, कृष्णार्जुन वादे, ऐसा नहीं है ना, वाद भी नहीं है, इसमें संवाद है। तो संवाद में क्या है, एक टीचर होता है, एक गुरु, एक शिष्य, इन दोनों के बीच में जो अच्छा एक संवाद होता है, वो सीखना चाहता है। और गुरु भी ये नहीं कहेगा कि देखो मैं एक ही बार समझाऊंगा तुमको, फिर बार बार, ऐसा नहीं कहेगा। शिष्य भी ये नहीं कहेगा कि समझ में आ गया, नहीं आया तो समझ में नहीं आया कहेगा। दोनों में एक दूसरे के प्रति गौरव भाव भी है, प्रेम भी है, आदर भी है, एक दूसरों के प्रति श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। और दोनों, एक सीखना चाहता है, दूसरा एक पढ़ाना चाहता है। सो प्रवदताम, ये दोनों के बीच जो वाद, प्रवद माने सामान्य बातचीतों में वाद रूपी मैं, जो वाद है वो वाद मैं हूं। क्योंकि वाद में क्या है, कोई दोनों अर्थ निर्णय करना चाहते हैं, तत्व निर्णय करना चाहते हैं, ये इसका फल निकलेगा, अच्छा फल निकलता है, दोनों सीखना चाहते हैं। और इसमें वाद में कोई एक दूसरे व्यक्ति को समझा दिया तो दूसरे व्यक्ति मान लेगा, तो ठीक है भाई आप करेक्ट है, मान लिया। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य जी, देखिए गर्व के बिना मान लिए कि मैं यहाँ जी इतने साल से मैं कर्मकांड को ही मैं स्वीकार करके बैठा हूं, अब आपने मुझे पढ़ाया, कर्म से अतिरिक्त और ऊपर जो है ज्ञान, अद्वैत ज्ञान आपने पढ़ाया, संन्यास का धर्म आपने सुनाया, मैंने मान लिया, आप मुझे जीत लिया, मैं हार को मान लिया। क्योंकि दोनों, मैं वहां पे अहंकार मैं और आप नहीं आया, केवल अर्थ निर्णय, तत्व निर्णय के प्रति ही रुचि है, यही लक्ष्य है। देखिए अद्भुत बात है। तो भगवान कहते हैं इस तरह का मैं वाद मैं हूं, ठीक है। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।